स्वागत है आपका दोस्तों टैक्टिकल बोर्ड एनालिसिस में। इंडिया में पहली बार फैंटेसी फुटबॉल के स्कोप में एक टैक्टिकल बोर्ड को यूज़ करके गेम प्रीव्यू और गेम एनालिसिस हो रहा है, जहां पे हम विजुअली असिस्ट कर रहे हैं आपको इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ये मैच पैन आउट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आर हॉटस्पॉट एनालिसिस। जो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, देखा था कि कौन से प्लेयर्स कौन से पोजीशंस लेते हैं, उसी के हिसाब से अभी हम लोग डिसाइड करेंगे या कोशिश करेंगे समझने का कि कौन से प्लेयर्स इस मैच में कौन से पोजीशंस लेंगे और कौन ज़्यादा गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट करेगा असिस्ट से इस हिसाब से, और कौन गोल स्कोर कर पाएगा, ताकि हम अब डिसाइड कर पाएँ कि कौन से प्लेयर्स को रखना है, किन को छोड़ना है और कैसे हमारे पॉइंट्स को मैक्सिमाइज़ किया जाए इन ड्रीम 11। तो पहले चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये मैच कैसे पैन आउट कर सकते हैं सिनेरियोज़ के हिसाब से। तो पहला सिनेरियो जो मुझे डोमिनेटिंग सिनेरियो लग रहा है आज के मैच में, वो है कि अगर चेक रिपब्लिक विच इज़ इन रेड डिसाइड करती है कि विल सिट बैक, जो एक प्रूवन टैक्टिक्स है अगेंस्ट इंग्लैंड, वो लोग पहला कोशिश करेंगे कि भैया हमें तो स्पेस ही नहीं देना इंग्लैंड को, तो चारों के चारों डिफेंडर्स एक टाइट लाइन बनाएंगे जो वो लोग ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी बनाएंगे, बहुत क्लोज और कॉम्पैक्ट खेलेंगे ताकि इंग्लैंड इस लाइन को ब्रेक ना कर पाए। और ये एक प्रूवन टैक्टिक है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि लास्ट 2 मैचेस से स्कॉटलैंड भी और उसके पहले क्रोएशिया भी कोशिश कर रही थी कि एक डीप लाइन और कॉम्पैक्ट रखे अपने डिफेंसिव लाइन को, ताकि कोई स्पेस ना मिले, और हो रही थी। इंग्लैंड इससे फ्रस्ट्रेट हो रही थी, और इंग्लैंड तुमको हमेशा एक चांस देगा इन काउंटर अटैक। एंड इफ़ यू नो वन थिंग अबाउट चेक रिपब्लिक इज़ दैट ये काउंटर अटैक में बहुत ज़्यादा पोटेंट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ किक, जो कि एक गोल स्कोरिंग मशीन है, और ये बहुत वो इनमें वो हंगर है, जैसे मैं बता रहा था कि ये गोल स्कोर करने में ये वही वैसे ही जैसे जो हंगर रोनाल्डो में, जो हंगर मेसी में है, जैसे मैं बोल रहा था कि इनको चाहिए कि बॉल मुझे दो, मैं गोल मारूंगा। और वो कॉन्सेप्ट और वो ऐसा प्लेयर एक टीम में होना जहाँ पे तुम सेटबैक करके काउंटर कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो काउंटर कहाँ से करेंगे ये लोग? काउंटर करेंगे याकूब यानको से, जो कि बहुत आगे जाते हैं और की पासेस देने में, जैसे हम लोग ने देखा 2 की पासेस इन लास्ट मैच, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू काउंटर अटैकिंग। दरीदा इज़ इंपॉर्टेंट की पासेस निकालने के लिए, लेकिन अगर हम लोग गोल के बारे में सोच रहे हैं तो स्किक इज़ द ओनली प्लेयर जो कि वो कैपेबिलिटी रखता है इन दैट मोमेंट, इन दैट हीटेड मोमेंट, टू कीप हिज काम एंड स्कोर अ गोल। तो किक के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी टीम में आज, जैसे ये लोग लाइनअप करेंगे मेरे हिसाब से। अभी अगर हम लोग इंग्लैंड के बारे में देखें, उनके गेम प्ले के बारे में, तो पहला इंसान जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हैरी केन, जो कि दोनों डिफेंडर्स के बीच में खेलेंगे, और जो कि वो खेल के ऑब्वियस है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये फिजिकल गेम, क्योंकि वो है फिजिकल, लंबे चौड़े इंसान है, उनको आगे बढ़ के गोल स्कोर करना इनका बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अभी इनका फॉर्म इतना ख़राब चल रहा है कि वो कर नहीं पा रहे, वो और कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आज क्या वो ढूंढ पाएंगे अपने फॉर्म को? वही बात है। उनके साथ आज थोड़े चेंजेस होने वाले हैं इस लाइनअप में, जैसे आपको दिखेगा, मेरा कन्फ्यूजन है इसमें कि आइदर फोर्डन खेलेगा या जेडन सैंचो खेलेगा। जेडन सैंचो जो कि यंगस्टर्स में माने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट, अलॉन्ग विथ फोर्डन, अलॉन्ग विथ एम्बापे, तो उनको आज मौका मिल सकता है इन प्लेस ऑफ फोर्डन टू बी दैट क्रिटिकल प्लेयर टू कम इन फ्रॉम द राइट फ्लैंक। जैसे हम लोग बता रहे थे लेफ्ट फ्लैंक ओवरलोड करने का, जो अभी मैं और बताऊंगा। क्या होता है कि स्टर्लिंग जैसे प्लेयर जो वाइड खेलेंगे, अलॉन्ग विथ ग्रिलिश अगर वो खेलते हैं, अलॉन्ग विथ शॉ, जैसे हमने देखा था हॉटस्पॉट एनालिसिस में कि कितने आगे जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट को पूरी ओवरलोड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर एक डिफेंसिव प्लेयर और हर एक डिफेंडर खींचा चले आता है लेफ्ट की तरफ, अलॉन्ग विथ राइस, अलॉन्ग विथ फिलिप्स, ये लोग खींचे चले आते हैं लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ अगर ये लोग आते हैं तो फिर स्पेस बनता है कहाँ पे? नहीं, स्पेस बनता है ये फ्लैंक में, कि यहाँ पे फिर एक बहुत अच्छा चांस बनता है फॉर रीस जेम्स और फिल फोर्डन एंड जेडन सैंचो जो भी खेलता है टू कट इनसाइड। यहाँ पे एक बहुत सही ऑप्शन है, अगर यहाँ से कोई भी प्लेयर, फॉर एग्जांपल स्टर्लिंग, फॉर एग्जांपल फिलिप्स, फॉर एग्जांपल केन और ग्रीलिश, क्योंकि ये सारे बहुत ही क्रिएटिव प्लेयर हैं, इनको पता है कि कैसे बॉल्स निकालते हैं। स्पेशली हैरी केन एंड ग्रीलिश, इनको पता है कि कैसे वो थ्रू बॉल, कैसे वो क्रॉस लाएं कि हम फोर्डन को इन्वॉल्व करें इस गेम में, या जेडन सैंचो जो भी खेलते हैं उनको इन्वॉल्व करो, और उनका मूवमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हमने फोर्डन के हीट मैप में देखा था कि वो सेंटर बॉक्स में आ रहे थे लेकिन गोल स्कोर नहीं कर पा रहे, तो आज अगर वहाँ पे सैंचो खेलता है तो वो हमारे लिए मस्ट पिक बनता है और मोस्ट वाइटल प्लेयर, MVP बनते हैं आज के मैच में, अलॉन्ग विथ रीस जेम्स। इनके पास कैपेबिलिटी है वो दौड़ने का, वो पेस के साथ आगे बढ़ने का, और यहाँ से फिर क्रॉसेस निकालने का फॉर हैरी केन एंड ग्रीलिश एंड स्टर्लिंग। तो इस हिसाब से रीस जेम्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असिस्ट्स। फिल फोर्डन और जेडन सैंचो जो भी खेलते हैं इस लाइनअप में एट दिस पोजीशन, वो बनते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कोरिंग गोल्स अलॉन्ग विथ हैरी केन।
बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये प्ले नहीं होता है, अगर ये लोग कोशिश करते हैं कि चलो हमें ये प्ले नहीं चाहिए, हमें ऐसा डायरेक्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पता, सबको पता चल गया और प्रेडिक्टेबल हो गया ये प्ले, अगर वो लोग डिसाइड करते कि नहीं ऐसे नहीं खेलना है और हमको ऐसे ही पासिंग करके इनको ब्रेक डाउन करना है इस पूरे टीम को, तो द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दैट वुड बी जैक ग्रिलिश। जैक ग्रिलिश एक क्रिएटिव प्लेयर है जो कि डीप लेइंग प्ले से बॉल क्रिएट कर सकते हैं फॉर केन, बॉल क्रिएट कर सकते हैं फॉर स्टर्लिंग, जो कि बहुत अच्छा रन लेते हैं। ये लोग एक ही साथ खेलते हैं तो इनको पता है कि कौन कहाँ पे कब रन लेगा, तो ग्रिलिश से असिस्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर ये लोग ब्रेक करना चाहते हैं द डिफेंसिव लाइन। अलॉन्ग विद दैट ल्यूक शॉ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रिलिश को ये पास देना बहुत आराम से आता है। एस्टन विला के लिए बहुत अच्छे से खेलते हैं और ये पास देना उनका बाएं हाथ का खेल है, आराम से। ये लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत स्टाइलिश प्लेयर है कि वो लेफ्ट फुट से कट करके फट से ये बॉल निकालना फॉर ल्यूक शॉ इज़ नॉट अ बिग डील फॉर हिम। और ल्यूक शॉ जैसे कि आप देख रहे हैं उनके स्टैट्स में फॉर की पासेस, ये इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि वो यहाँ से क्रॉसेस आराम से दे पाएँ। और अगर वो सर्विस इनको मिलती है यहाँ पे और ये यहाँ से क्रॉस देते हैं तो हैरी केन को ज़्यादा चांसेस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनका शायद फॉर्म सही नहीं चल रहा है, बट ये एक ऐसे प्लेयर है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। यू कैन नेवर बेट अगेंस्ट हैरी केन। ये गोल कभी भी मार सकते हैं, ये अकेले भी डीप प्ले करके आराम से गोल क्रिएट कर सकते हैं या फिर आगे बढ़ के चांसेस भी फिनिश कर सकते हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि हैरी केन के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं गेम को इन्वॉल्व करने के लिए। और जो थर्ड वे ऑफ प्ले है, इफ़ यू लीव ग्रिलिश आउट, द थर्ड वेव ऑफ प्ले विल कम थ्रू हैरी केन। अगर यहाँ पे हैरी केन के बारे में बात किया जाए तो हैरी केन के, जैसे मैं बता रहा था, हाईएस्ट गोल्स और हाईएस्ट असिस्ट इन प्रीमियर लीग दिस सीजन, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। और इनका एक टाइप ऑफ प्ले है कि वो थोड़ा फॉल्स नाइन भी बन जाते हैं कभी कभी, कि वो पीछे चले जाते हैं। तो एक बार वो पीछे वाले पोजीशन को ये करें तो एक डिफेंडर जो है उनके साथ खींचा चला जाता है। तो अगर ये डिफेंडर, अगर हैरी केन पीछे चले जाते हैं और ये डिफेंडर उनके साथ खींचा चला जाता है तो यहाँ पे एक स्पेस बनती है, यहाँ पे और यहाँ पे एक स्पेस बनती है, जिस स्पेस का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है स्टर्लिंग और जेडन सैंचो और फोडन जो भी खेलता है। तो इस हिसाब से केन के असिस्ट करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और केन के साथ साथ ही यहाँ पे केन के असिस्ट करने के चांस प्लस फोडन और सैंचो के गोल मारने के चांसेस एंड स्टर्लिंग के गोल मारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हुआ अगर स्टर्लिंग खेलते हैं और ये लोग एक 4-2-3-1 वाला फॉर्मेशन खेलते हैं। तो अगर ये 4-2-3-1 वाला फॉर्मेशन नहीं खेलते इंग्लैंड, तो एक कैच है। क्या कैच है यहाँ पे कि अगर वो लोग 4-2-3-1 नहीं खेलते हैं और 4-3-3 खेलते हैं, जो कि पॉसिबल है, इंग्लैंड पहले भी दिख चुकी है 4-3-3 खेलते हुए, तो फिर डेक्लन राइस सेंटर ऑफ द मिडफील्ड खेलेंगे, यहाँ पे कैल्विन फिलिप्स लेफ्ट साइड ऑफ द मिडफील्ड खेलेंगे, उनके साथ मोस्ट प्रोबेबली फोडन खेलेंगे इधर। और फोडन के साथ साथ अगर फोडन सेंटर मिडफील्ड में खेलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उम्दा खेल सकते हैं, क्योंकि वो बॉल क्रिएट भी कर सकते हैं। उनके पास वो टच है, उनके पास वो ड्राइव है कि वो बॉल डीप प्लेयर्स से लेके एकदम दौड़ ले डिफेंस तक, तो वो भी पॉसिबल है। और ये 4-3-3 वाला लाइनअप मुझे लग रहा है आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है टू मेक अ चेंज इन इंग्लैंड्स गेम प्ले। और वो गेम प्ले ऐसे होगा कि यहाँ पे स्टर्लिंग के जगह पे शायद सैंचो खेले, शायद स्टर्लिंग के जगह पे लेफ्ट विंग में आज सैंचो खेले और ग्रिलिश यहाँ पे लेफ्ट विंग से खेले, राइट विंग से सैंचो। तो फिर ये चीज़ होता है कि यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि तुम्हारे क्रिएटिव प्लेयर्स बॉल निकाल सकते हैं फॉर केन, बॉल निकाल सकते हैं फॉर सैंचो। और ये दोनों प्लेयर केन एंड सैंचो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेटअप, क्योंकि ग्रिलिश भी क्रिएटिव मिडफील्डर हैं, क्रिएटिव अटैकिंग मिडफील्डर हैं जो कि क्रिएट कर सकते हैं फॉर केन एंड सैंचो। तो इस हिसाब से आज ये मैच चलने वाला है। बहुत सारे सिनेरियोस के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। अभी फाइनली हम लोग, अब हमारा जो प्रथा है, हम लोग फाइनली डिस्कस करते हैं कि कौन हमारे की प्लेयर्स बन रहे हैं। जैसे लास्ट मैच में हमने अलाबा के बारे में बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, वो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे थे। उसके पहले वाले मैच में हमने पेसिना के बारे में प्रेडिक्ट किया था कि पेसिना विल बी इंपॉर्टेंट, ही वॉज द MVP ऑफ द मैच। तो ऐसे ही आज का भी प्रेडिक्शन कुछ ऐसा ही जाएगा। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ये प्रेडिक्शन हम लोग जितना स्टैट्स के बारे में हम लोग जान सकें उसके बेसिस में ये रिएक्शन हो। तो अभी टाइम आ गया है कि की प्लेयर्स के बारे में बात करने का। तो अगर पहले हम लोग जाएं इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड से आज मुझे लगता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इंग्लैंड टुडे वुड बी नन अदर देन हैरी केन। आज जैसे भी इंग्लैंड खेले, उनको गोल स्कोर करने का एक चाह होगा, एक अंदर से अर्ज होगी गोल स्कोर करने की, टू प्रूव देयर क्रिटिक्स रॉन्ग, क्योंकि उनके बारे में बहुत इधर उधर बोला जा रहा है। तो वो उस अर्ज के साथ आज केन फाइट करने निकलेंगे और वो गोल स्कोर कर सकते हैं। द सेकंड प्लेयर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन देयर नेचुरल स्टाइल ऑफ प्ले। अगर वो लोग लेफ्ट ओवरलोड करके प्ले करते हैं तो फिर जेडन सैंचो या फिल फोडन में जो भी खेलता है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पिक।
अगर ये लोग 4-2-3-1 खेलते हैं तो। अगर 4-3-3 खेलते हैं तो केन बिकम्स द एमवीपी। अगर वो लोग 4-2-3-1 खेलते हैं तो जेडन सैंचो और फिल फोर्डन बिकम्स द एमवीपी। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर टुडेज मैच इज नन अदर देन जैक ग्रिलिश। मुझे बहुत भरोसा है इस पर, ये इधर असिस्ट या गोल पक्का मार के जाने वाला है, ड्रॉप ही नहीं करना है इसे। ये बंदा आपको पॉइंट दे के जाएगा, इसको एक भी टीम से ड्रॉप मत कीजिए। अगर ये आज स्टार्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ही हैज़ टू प्रूव हिज कोच रॉन्ग। इसके कोच को इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, तो ये आज उतरेगा कोच को गलत प्रूव करने के लिए, अपने पूरे इंग्लैंड टीम को अपने बारे में बताने के लिए कि ही हैज़ अराइव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दिस मैच, और मेरे टॉप 3 यही रहेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं ऑपोजिट साइड में चेक रिपब्लिक के बारे में, तो चेक रिपब्लिक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाय फ्रॉम चेक रिपब्लिक इज नन अदर देन चेक रिपब्लिक। तो ये बंदा गोल स्कोर के टर्म्स में रैंक 1 है फ्रॉम चेक रिपब्लिक, और काउंटर अटैकिंग प्ले जैसे इनका मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ उसमें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बंदा है दरीदा। क्यों? क्योंकि सेट प्ले से इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनके एक्स असिस्ट, मतलब जो एक्सपेक्टेड असिस्ट हैं इनके, बहुत ज़्यादा हाई हैं। बिकॉज अगर ये नॉर्मल प्ले से गोल नहीं मार पा रहे तो चेक रिपब्लिक कोशिश करेगी कि सेट प्ले से इस गेम को अफेक्ट करें। इनके पास लंबे लंबे प्लेयर्स हैं इन सूचक, तो दरीदा के पास एक बहुत अच्छा टारगेट मिलता है कि एक अच्छा क्रॉस दे के असिस्ट ले लें। और थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेयर अभी कंटिन्यूएशन में सूचक। क्यों सूचक? क्योंकि वो टैकल्स का, क्लियरेंसेस का पॉइंट लेंगे और वो जाके सीधे कॉर्नर से हेड भी कर सकते हैं। इस सीज़न उन्होंने वेस्ट हैम के साथ बहुत सारे गोल दागे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन गए थे वेस्ट हैम के लिए, गोल स्कोरिंग थ्रेड बन चुके थे वेस्ट हैम की तरफ से, और इसीलिए आज के मैच में भी सूचक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही है मेरे टॉप 3 पिक्स फ्रॉम चेक रिपब्लिक, और ये है मेरे टॉप 3 पिक्स फ्रॉम इंग्लैंड। लेट्स होप ये मैच आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। ये वीडियो से आपको बहुत आराम से समझ में आया होगा इन डेप्थ कि कैसे ये मैच होने वाला है। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। ऑल द बेस्ट। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।